राजनांदगांव भारतीय विपणन विकास केंद्र ने स्टेट हाई स्कूल मैदान में 16 से 23 फरवरी तक आयोजित होने वाले स्वदेशी मेले के लिए स्वदेशी उत्पादों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का वादा किया। साथ ही इसे ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करने का दृढ़ संकल्प भी किया। औद्योगिकरण की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहे इस युग में स्वदेशी मेला आत्मनिर्भर भारत की ओर बहुत बड़ा कदम है। इसके माध्यम से न केवल उत्पाद प्रचारित होते हैं बल्कि अच्छा खासा व्यापार भी होता है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने आयोजन में शिरकत कर स्वदेशी निर्मित सामग्रियों को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुए और लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील भी किए हैं। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि स्वदेशी मेले के माध्यम से भारतीय संस्कृति, कला और व्यक्तिगत क्षमता का प्रदर्शन भी होता है। इस दौरान उन्होंने स्वदेशी मेले में लगे स्टॉल का निरीक्षण किया और स्वदेशी निर्मित वस्तुओं की जानकारी ली। स्वतंत्रता संग्राम के समय स्वदेशी का आग्रह, अनेक क्रांतिकारी स्वदेशी स्वभाषा सुभाषा को लेकर के और उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। स्वदेशी के लिए दत्तोपंत जी ने और जिस प्रकार से उसे आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया। आज फ्रांस में भी जिस प्रकार से हमारा वेपन्स, हमारे विमान, अब तो भारतीय वस्तुओं का सौदा विदेशों में होने लगा। एक समय था कि लोग गर्व से कहते थे कि ये विदेशी है, अब कहते हैं कि ये भारतीय है। यहाँ जितने भी सामग्री है इसमें हस्तकरघा, लघु उद्योग, मिट्टी के, चीनी मिट्टी के बर्तन और ऐसे कारीगरों के द्वारा निर्मित यहाँ वस्तुएं हैं। उनको खरीदना, उनको प्रोत्साहन देना हम सब का कर्तव्य है। आम जनता में किस तरीके का उत्साह दिख रहा है इस स्वदेशी मेले में? ये भीड़ से ही आप देख सकते हैं कि आज तीसरा दिन है और सभी यहाँ एंजॉय भी कर रहे हैं, खरीदी भी कर रहे हैं बच्चों के साथ और सब प्रकार से मेला भ्रमण करते हुए पूरे परिवार के परिवार, ये उत्साह का वातावरण है। प्रधानमंत्री जी वोकल फॉर लोकल, डिजिटल इंडिया के संदेश दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर भारत, और उन्होंने तो एक कहे कि वो ब्रांड एम्बेसडर है इस देश के। अभी जैसे मधुबनी साड़ी का, मखाना का, यानी छोटी छोटी चीज़ों को भी मार्केट में उन्होंने इतनी शानदार उनकी लॉन्चिंग की है। ये तो मोदी जी से सीखना चाहिए। स्वदेशी मेले के संयोजक भागचंद गिडिया ने बताया कि 7 वर्षों से यह मेला भारतीय उत्पादकों, ग्रामीण, कुटीर, निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लाभकारी साबित हुआ है। भारतीय विपणन विकास केंद्र ने अपनी स्थापना के बाद से देश भर में आयोजित 328 से अधिक स्वदेशी मेलों में उद्यमिता, विकास, व्यापार और उद्योग से जुड़े विषयों पर सेमिनार आयोजित कर देश के विकास में एक अलग मुकाम हासिल किया है। भारतीय उत्पादों में गुणवत्ता, विकास और उन्हें बेहतर चयन की सुविधा देने के लिए स्वदेशी मेला बहुत सशक्त माध्यम बन चुका है। राजनांदगांव में आयोजित यह मेला 16 से 23 फरवरी तक स्टेट हाई स्कूल में चलेगा। मेले में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अधिक लोगों की वृद्धि हो रही है। स्वदेशी मेला का जो ये आयोजन हम प्रतिवर्ष राजनांदगांव संस्कारधानी में कर रहे हैं, उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य कि हमको भारत देश को आत्मनिर्भर बनाना है। बस उसी मुहिम के तहत बड़े बड़े छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े शहरों में इसका आयोजन किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के जो हुनर है उनको हमको आगे लाना है, उनको प्रोत्साहित करना है, उत्साहित करना है। जो लोग छत्तीसगढ़ के लोग अपने आप को छोटा मानते हैं, हम ये बतलाते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी एक से एक प्रतिभाएं हैं। इन माध्यम से हम उन प्रतिभाओं को उभारना चाहते हैं और यही कारण है कि आज देखिए इतने सारे स्टॉल है जिसमें छत्तीसगढ़ के लोगों का अपने हाथ से बनाई हुई वस्तुएं जो आज लोग बड़े ही उससे खरीद रहे हैं कि हमको स्वदेशी को अपनाना है और लोगों को जागृत करना है। सिर्फ इसको हमको दिखाना नहीं, हर व्यक्ति के जहन में आना चाहिए कि हमें स्वदेशी अपनाना है। बाजार जब जाना है, सामान स्वदेशी लाना है। जय स्वदेशी, जय स्वदेशी। स्वदेशी उत्पाद को लेकर जो है बेरोजगार युवाओं को क्या मतलब कहना? निश्चित रूप से यदि ये बढ़ावा मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा लोकल फॉर वोकल, लोकल के व्यक्तियों के को ये जो उत्पाद बना रहे हैं उनका अच्छा प्रतिसाद मिले, इसलिए विभिन्न योजनाएं गवर्नमेंट ने भी ली है। बहुत सारी सब्सिडीज है, उनको किसी न किसी ढंग से प्रोत्साहित करने के लिए लोन दिया जाता है। इन सब के माध्यम से एक रोजगार का जो
रोजगार पैदा करने का जो विषय है वो इसी माध्यम से पैदा किया जा सकता है। ऐसे कई माध्यम हैं रोजगार पैदा करने के, और यही कारण है कि आज यदि हम छत्तीसगढ़ में देखें तो हमारे को काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। हर आदमी अपने काम में व्यस्त है, किसी के पास समय नहीं है। एक समय था यहाँ के लोग पलायन करते थे, आज रोजगार के इतने अवसर यहाँ पैदा कर दिए गए हैं कि लोग छत्तीसगढ़ से बाहर जाना नहीं चाह रहे हैं। स्वदेशी मेला का क्या उद्देश्य है? स्वदेशी मेला का उद्देश्य ये है कि घर घर में हमारे स्वदेश बनी हुई चीज़ें पहुँचे, हमारे जो आचार विचार हैं वो स्वदेशी हों। और स्वदेशी तो आज़ादी के समय से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन दुर्भाग्य से आज़ादी के तुरंत बाद जो है 25-30 साल तक स्वदेशी पे कोई काम नहीं हुआ। अब बोलना नहीं चाहिए, हमारे महात्मा गांधी के निकटतम व्यक्ति जवाहरलाल जी जो प्रधानमंत्री बने, वो तो कपड़े भी विदेशी पहनते थे, उनका कपड़ा विदेश में धुलता था, इसलिए स्वदेशी पिछड़ गया। हमारे दंतोपंत ठेंगड़ी जी ने 1991 में स्वदेशी हर गांव में, हर घर में पहुंचना चाहिए, उस उद्देश्य से कार्य शुरू किया और लोगों को मंच दिया कि आप स्वदेश में निर्मित, गांव में निर्मित, जहां मेला लग रहा है वहां उस जगह के लोगों द्वारा निर्मित चीज़ों को लोगों तक पहुंचाया जाए। और हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनती है। छुई खदान का हथकरघा पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ तक कि रेलवे भी उनसे कपड़ा खरीदती है चादर वादर बिछाने की। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम है और स्वदेशी का यही मंत्र है कि हर गांव तक, हर घर तक जो है स्वदेशी आचार विचार व्यवहार सहित सामान भी जो है वहाँ तक पहुँचे। और स्वदेशी इतना बढ़ गया है कि अब तो आप जगह आकाश, नाग, पृथ्वी, ब्रह्मोस, ये जो युद्ध के जो सामग्री हैं वो भी स्वदेशी निर्मित हो रहे हैं, जिसका श्रेय मोदी जी को जाता है। और जो है विश्व के कई देश इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए आज तैयार हैं। मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम है राकेश ठाकुर और मैं स्वावलंबी भारत अभियान से जुड़ा हुआ हूं। स्वावलंबी भारत अभियान के तहत हिंदुस्तान के हर हुनरमंद लोगों को स्वावलंबन की दिशा में एक कदम बढ़ाना है। और जहां तक आज के इस स्वदेशी मेला की बात है, मैं यही कहूँगा कि इसको सिर्फ मेला मत मानिए, इसको एक बड़े कैनवास में देखिए। ये एक विचार है, एक आंदोलन है, और ऐसे आंदोलन के लिए हर व्यक्ति अपनी एक यज्ञ में आहुति देने के समान यहाँ आया हुआ है। इसको सिर्फ आप दुकानों तक सीमित मत कीजिए। हम महिलाओं के उत्थान के लिए स्वदेशी मेला के माध्यम से प्रतिदिन उनके लिए आयोजन होते हैं, उनके हुनर को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी कला को आगे बढ़ाने के लिए, उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको उजागर करने के लिए सारा दिन यहाँ कार्यक्रम चलता रहता है। और राजनांदगांव की जनता और आजू बाजू की जनता आकर यहाँ जो आनंदित हो रही है इस मेले की व्यवस्था को देख के, वो निश्चित तौर पे हमारे लिए प्रोत्साहन की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बोलूँगा कि शब्द तो शोर है, तमाशा है, सिंधु के भाव में बतासा है, मर्म की बात होठों से न कहो, मौनी भावना की भाषा है। मैं शुरू में ही बताया था, राकेश ठाकुर, स्वावलंबी भारत अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और राजनांदगांव की जिम्मेदारी में संभाल रहा हूँ। इस वर्ष आयोजन समिति के संयोजक भागचंद गीड़िया, सह संयोजक मनोज निर्वाड़ी एवं मोना गोसाई को बनाया गया है। स्वागत समिति अध्यक्ष अशोक चौधरी, स्वागत समिति सचिव मूलचंद बंसाली को बनाया गया है। प्रदेश में संपन्न होने वाले प्रतिष्ठित स्वदेशी मेले का लोग वर्ष भर इंतजार करते हैं, जिसमें विविध स्वदेशी वस्तुओं के स्टॉल लगते हैं। सुई से लेकर बड़े मशीनरी स्तर की सभी वस्तुएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होती हैं। प्रतिदिन विविध प्रतियोगिताएं, जिसमें श्रीफल कलश सजाओ प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला रंग भरो प्रतियोगिता, व्यंजन प्रतियोगिता, शिशु वेशभूषा प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, क्राफ्ट प्रतियोगिता, आरती थाली सजाओ प्रतियोगिता जैसे अनेकों प्रतियोगिताओं में हजारों प्रतिभावान लोगों को एक मंच दिया जाता है। विजन टाइम्स न्यूज के लिए राजनांदगांव से लोकेश रजक की रिपोर्ट।